कि जो गुब्बारे की तरह हॉप करके मुंह बनाए हुए हो कब तक बनाए रहोगे? तो क्या अभी भी पॉसिबल है 80 में 80 लाना? क्या ये अभी भी हो सकता है मैम? तो ये हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके प्यारे साइंस अड्डा 24/7 पे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से एक प्रॉमिस चाहिए, तो प्लीज एक प्रॉमिस करते हुए चलिएगा कि यस मैम, हम अपने साथ हैं, हम अपने लिए पूरा एफर्ट करेंगे और मैम हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या अभी भी पॉसिबल है? ये जो तुम गुब्बारे की तरह मुंह बना के घूम रहे हो, कब तक घूमोगे? अब इस गुब्बारे को फोड़ने का समय आ गया, तो फोड़ते हैं साथ में। तो यस, दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल करेंगे हम साथ में मिलकर। जो तुम ये कर रहे हो, जो अभी तक तुम ये सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? नहीं हो सकता मैम, मैम अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा मैम, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है मैम, फिजिकल है, मैथ्स में मैम 28 से पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम ही आपकी सोच है, सिर्फ सोच रहे हो। बेटा पता है, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ शुरुआत कर दी जाए। अगर आज तुम आधे घंटे में शुरुआत करोगे ना, तो तुम एक हफ्ते बाद देखोगे, 3 दिन बाद देखोगे कि तुम्हारा ड्यूरेशन वो आधे घंटे का 3 घंटे में बदल चुका है। तो शुरुआत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस सोच रहे हो और सोच के हर एक दिन बिता दे रहे हो। ये जो टाइम आपके पास है थोड़ा सा, इस टाइम को यूज करना है, गवाना नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो। तुम सोचो, सोच के लिखो कि करना क्या है, पर स्टार्ट कर दो आज से। और तुम ये प्रॉमिस करो कि मैम हमने स्टार्ट कर दिया है आपके साथ। सिर्फ सोचने से बेटा पेपर अच्छा नहीं होगा। हम आपके मम्मी पापा आपके लिए सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर मेहनत आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा बेटा। ये वो समय है, ये वो फेज है, या फिर हम बोल दें ये वो पहल है जहां पे आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी को उम्मीद की नजरों से देखोगे तो निराशा होगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके हिस्से की पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी और कोई नहीं कर सकता बेटा। आपको अपना पेपर खुद लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद जाना पड़ेगा, वो डर आपको खुद फेस करना पड़ेगा। मैंने किया है, सबने किया अपने लाइफ में। तो फिर आपको अपना हर एक काम खुद करना पड़ेगा, किसी और से कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है तो बस इस बात का रखो कि हाँ मैम, टीचर्स, हम जितने भी टीचर्स हैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में बस हेल्प करेंगे बेटा। करना आपको खुद है, याद रखिएगा इस बात का। अब बात करते हैं क्या, जो थर्ड पॉइंट है, तो सुनो, ये 2 पॉइंट तुम्हारे हैं, ये तीसरा पॉइंट मेरा है। सुनो, तुमसे ही होगा और अभी से ही होगा। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अभी से अपना अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेना, तो आने वाले जो 28 से जो 7 तक का जो टाइम है, उसमें हम आग लगा देंगे मैथ्स के पेपर में। समझ में आया आपको? तो तुमसे ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात कर ले तो बच्चे अभी 3 स्टेज पे खड़े हैं। कुछ बच्चे 40% पे हैं कि उनका मैम 40% ही कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चे 60% पे हैं कि उनका 60% ही कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चे 90% पे हैं, कंप्लीट हो गया बट कंफ्यूज्ड हैं कि मैम सिलेबस तो कर लिया है पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इन सब का अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके पास खुद है। जब आपके पास अनु मैम है, जब उन्होंने प्रॉमिस किया है आपको, जब मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है बेटा कि हम ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं साथ में फेस करेंगे, मैं आपको कभी भी आपको इस प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारा पेपर है ना, तुम पढ़ लेना, नहीं, आपसे दुगना मेहनत मैं करूंगी, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। जब मैं आपसे दुगना मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तो आप अपने हिस्से का मेहनत कर लो। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपके कंटेंट, आपको क्या पढ़ना है, आपका सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। तो जो बच्चे जिस लेवल पे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कितने परसेंट पे है, 40% पे है, 50% पे है, 60% पे है, प्लीज जरूर बताइएगा। अब बच्चा जो जहां पे भी है, वो मुझसे अभी प्रॉमिस करो कि मैम हम आपके साथ इस परसेंटेज को 100% तक लेकर जाएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। करेंगे कैसे मैम, ये बता दो बेटा। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले 15 फरवरी से पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। करेंगे कैसे? मैं आपके लिए एक सेल्फ स्टडी सीरीज लेकर आई हूं, जो 9:30 बजे सुबह डेली होता है, 2 घंटे
मैंने क्या कहा, आंख बंद करके वो 2 घंटे मुझे दो, उसके बाद आप मैथ्स मत पढ़ो। यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़े। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें, फिर हम एनसीईआरटी करें, फिर हम प्रीवियस ईयर करें, बिल्कुल नहीं। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे, जो हम सुबह 9:30 बजे कर रहे हैं। उसके बाद आप घर पे मैथ्स नहीं भी पढ़ोगे तो मैं फ्री हो जाऊंगी, चलो मैंने अपना काम कर दिया, बच्चों ने मेरे साथ 2 घंटे पढ़ लिया है मैथ्स दिन भर में, अब वो 24 घंटे के बाद खत्म करेंगे, ठीक है। 24 घंटे में वो कुछ भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और बात यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या पॉइंट नोट करने वाली ये कि 15 तक ही क्यों बोल रही हैं। 15 के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप फिजिकल के लिए पढ़ोगे, फिर उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स के लिए पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप केमिस्ट्री के लिए पढ़ोगे, तब जाके हम फिर मैथ्स स्टार्ट करेंगे। और अगर आप तब स्टार्ट करोगे ना मैथ्स कि मैम अब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो फिर वहां पे जिंदगी ऐसे हिल जाओगे फिर। तो हम सिलेबस अभी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, सुबह 9:30 बजे तुम सब मेरे से जुड़ रहे हो डेली, इस बात का मुझे प्रॉमिस चाहिए अभी कमेंट बॉक्स में कि मैम हम अपना सिलेबस 15 तक आपके साथ कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और सैंपल पेपर के क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व आपके साथ करेंगे डेली। अब खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि जो हो तुम अपने लिए हो, दुनिया में तुम्हारी हेल्प इस स्टेज पे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तो अपनी हेल्प तुम खुद करो। और हाँ, मुझ पे भरोसा किया है तो आंख बंद करके करो, तुम्हें मंजिल तक छोड़ के आऊंगी, रिजल्ट साथ में लेकर आएंगे हम लोग। अब एंड में देखते हैं क्या कि टारगेट क्या है। सिलेबस कंप्लीट करना है हमें किसी भी तरीके से, और ये जो पीडीएफ मैंने आपको देंगे ना, हमने 4 चैप्टर कर लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इन 4 चैप्टर के पीडीएफ तो मैंने दे दिए। उसके बाद आने वाले चैप्टर्स के जो पीडीएफ है ना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन, सब कुछ है उसमें। तो ये पीडीएफ रामबाण है, इसको लो और सॉल्व कर लो 15 तारीख तक, कैसे भी करके कर लिया। पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट सिलेबस कर लिया, यहीं पे हमारा एनसीईआरटी भी हो गया, यहीं पे हमारा प्रीवियस ईयर भी हो गया। और दिस पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? anu.singh@247.com पे मेल कर दो, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा, सब कुछ। नेक्स्ट, अब क्या करना है मैम, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, ताजी, एकदम ताजी प्लेलिस्ट बनाई गई, जस्ट फॉलो इट। 15 फेब बच्चा, मतलब 15 फेब एक डेट होना चाहिए, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे मैम, मैथ्स फिर हम आपके साथ 28 से पढ़ेंगे। तो ये रामबाड़ इलाके, जब जाओगे साइंस अड्डा पे तो आपको ये पीडीएफ, आपको प्लेलिस्ट ऐसा दिखेगा, जैसे क्या मैं गई, ये देखो मैं डेली बेसिस पे क्लास ले रही हूँ, डेली बेसिस पे क्लास ले रही हूँ। आप साइंस अड्डा पे गए, साइंस अड्डा पे जाने के बाद आप ये प्लेलिस्ट आ गए, प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपने क्या चेक कर दिया, आपने क्या चेक कर लिया मैम, प्लेलिस्ट ये रहा, 3rd नंबर का प्लेलिस्ट आपने चेक किया। आपको देखो, पहला 4 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, पूरा कंप्लीट कैलकुलस, पूरा सेकंड बुक, वेक्टर, 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट कर दिया है, डिटरमिनेंट तक हो गया है, आने वाले 9 चैप्टर कराऊंगी लगातार। तो आप इसको फॉलो कीजिए और देखेंगे कि आप लोग मंजिल के पास पहुंच गए हो। धीरे धीरे स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, मैथ्स को छोड़ना मत। ये नहीं कि मैम मैथ्स में बहुत टाइम है तो हो जाएगा, तो मैथ्स को पूरा करना है कैसे भी करके। एंड द लास्ट थिंग कि अपना हिस्ट्री तुम खुद क्रिएट करो आपकी लाइफ में जल्दी से, और हम आपके साथ हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट कि मैम हमें ये चाहिए, हम आपको बोलेंगे। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि यस मैम दिस इज द राइट टाइम, जहां पे हम अच्छे से करेंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं कि मैम हम 90+ स्कोर करके लेकर आएंगे, 80 में 75+ लेकर आएंगे ही आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखो, और जहां भी रहो खुश रहो, और अपनी खुशियों का पूरा ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।